पहाड़ों के एक छोटे से घर पे रहती हैं जुड़वा बहनें टीना और मीना। उम्र 40 के करीब हो गई है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ना चल पाती हैं ना खड़ी हो सकती है। उनका सहारा है उनकी 70 साल से ज्यादा उम्र की माँ, जो आज भी उन्हें छोटे बच्चों की तरह संभालती हैं। दिन रात बेटियों की देखभाल और अपने पेट के लिए यह माँ दूर दूर तक काम करती हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जब हमने इस परिवार की कहानी आपसे साझा की थी, तो कई मददगारों के हाथ आगे बढ़े। इन्हीं मददों से आज यह परिवार पहली बार दुनिया को देख पाया और मिला इन्हें सबसे प्यारा तोहफा, एक टीवी, जिसने इनकी जिंदगी में मुस्कुराहट भर दी। यह कहानी संघर्ष, ममता और उम्मीद की। वीडियो की शुरुआत होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहुंच गया हूं फाइनली टीना मीना के घर पे और माताजी आए हैं स्वागत के लिए। नमस्ते। और कैसे हो? ठीक ठाक। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं टीना मीना से। हाँ, अभी बैठे हैं? हाँ बैठे हूँ। क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, क्या जर बुखार आए है। अच्छा, बुखार है हाँ उनको? बुखार आए है, हाथ पैरों में दर्द है, वैसे ही बैठी हूँ। तो दवाई दवाई है, ये थोड़ा बहुत ला रही है, ठीक नहीं हो रही। दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे? हाँ ठीक नहीं हो रही वैसी। टीना मीना की जो तबीयत है ना, वो इस समय खराब चल रही है। तो चले सीधे मिलते हैं टीना मीना से। चलिए माताजी। हाय टीना, नमस्ते, कैसे हो? इनको पहले ही पता था कि आज अर्जुन आने वाला है इनके घर पे, तो सब तैयार होके बैठे हैं, देख सकते हैं। और तबीयत कैसी है? बुखार आया है? हैं? किसको आया है बुखार, टीना को या मीना को? आपको आया है? दवाई खाई? असर हुआ कुछ दवाई का? नहीं हुआ? तो ये टीना है, मीना यहाँ बैठी है। हाय मीना, लाइट ऑन करो। लाइट भी नहीं है। और कैसे हो? गुड। तो ये लाइट भी आ गई है। आज बहुत समय के बाद मैं इनके घर पे आया हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे कॉल आ रहे थे। विदेश से लोग कॉल कर रहे थे कि टीना मीना का वीडियो बनाओ अर्जुन। आपके शुभचिंतक है ना कोई विदेशों में, अमेरिका से, उनका कॉल आया था मुझे, अर्जुन जी प्लीज हमें दिखाइए टीना मीना का परिवार अभी इस समय कैसा है, क्या कर रहा है। तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो टीना और मीना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन ठन के रेडी हुए हैं, क्योंकि आज उनको पता था कि अर्जुन हमारे घर पे आने वाला है, इसीलिए सुबह उठे, सज धस के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ नहाया धोया। अच्छा, हाँ फिर बैठी हूँ। आप खुद नहीं नहा सकते? हाँ दोनों को वैसे नया धोया कर कैसे चल नहीं पाते हैं, वैसे ऐसे करके जाते हैं। ये खुद नहीं नहा सकते? नहीं थोड़ा बहुत जाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे करके बड़ा मुश्किल दे, बड़ा मुश्किल के खड़े होते हैं, बड़ा मुश्किल के बैठते हैं। क्या करूँ? पहले तो टीना मीना के लिए कुरकुरा, बिस्किट है और मैगी, जो इनको बहुत पसंद है। सबसे पहले इनके घर पे जो भी आता है ना, तो ये वही पूछते हैं कि हमारे लिए चॉकलेट, बिस्कुट, कुरकुरा क्यों नहीं लाए। तो अब तो एक आदत सी बन गई है कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो टीना मीना के लिए कुछ भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं। लो टीना। टीना मीना के घर से सबसे नजदीकी दुकान तक पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा समय लगता है। कभी दाल चावल लाना हो, कभी दवा या कपड़े, सब खुद माँ को ही लाना पड़ता है। पहाड़ी रास्तों पर घंटों पैदल चलना, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा बेटियों की चिंता झलकती है। कुरकुरा भी खाते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, समोसा भी खाते, जो कुछ लाते हुए खाते। इनको क्या पसंद है ज्यादा? इनको है ये समोसी। माताजी को हमेशा डिमांड करते हैं कि हमारे लिए नए नए कपड़े लेकर आओ, चप्पल लाओ, जूते लाओ। कैसे लाऊं? ये ना, ये कहते हैं जूते ला, चप्पले ला, लाने के ये लहंगा ला, सूट ला, क्या ला, कैसे लाऊं? इनकी पेंशन कितनी आती है? आती है, क्या आती है? 1500 का तो ये छूट ही आते हैं। आपको तो पता है। सिनाने में 3, 4, 5, 6 सिलने में लगते हैं। हाँ सिलाई का गया। सिलाई कैसे लाऊं?
फिर खाने पीने का। 1500 से पेंसिल है, फिर हाँ। खाने क्या खाऊं, हाँ। क्या बिस्तर लाने है, सब की तेल है, साबुन है, चुभने वाले इसके शेंट से, बड़ी बड़ी चीज ला बोलते हैं किससे लाऊं, इनको बरसा दूं लट्ठी लेकर, कहाँ से लाऊं, अच्छा। मेरे को गुस्सा आती है। जिस टाइम ये बोलते हैं ला, उस टाइम मेरे का गुस्सा आते है, फिर इसके लट्ठी से बरसा दूं मैं। आज भी मारते हैं आप इनको? हाँ मारते हैं भाई, क्या करूं, मेरे को गुस्सा कहाँ से लाऊं, कहाँ जाऊं मैं। मारा मत करो, हाँ, मारा हाँ। मत करो। क्या करूंगे, कैसे मारा तो नहीं तो कैसे मानते हैं अच्छा, ये। ये जिद भी करते हैं? हाँ। इतने कठिन जीवन के बावजूद एक हैरानी की बात है, यह माँ कभी बीमार नहीं पड़ी। कारण क्या है, वह कहती हैं, अगर मैं बीमार हो गई तो मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा। शायद यही सोच उन्हें अंदर से मजबूत बनाए रखती है। उनकी जिम्मेदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। टीना और मीना अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान माँ की थकान मिटा देती है। दिन भर की मेहनत के बाद जब बेटियां खुश होकर हंसती हैं तो माँ को लगता है कि उनका संघर्ष सफल हो गया। टीना मीना की माताजी अभी चाय बना रही हैं और टीना मीना कार्टून सीरियल देख रहे हैं। माताजी बताते हैं टीना मीना को टीवी पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। यूं ये आशों यूं खूब यूं ये गियाशों ये शहूं ये गियाशों ये ऐदी ये अयूं टेगे यूं इदी गागा से रोना यूं कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों बनो बे दीन खाटन हूं दा यो। यह माँ सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। 70 साल की उम्र में भी उनका संघर्ष बताता है माँ का त्याग कभी बूढ़ा नहीं होता। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी इंसान को गिरने नहीं देती बल्कि उसे और मजबूत बना देती है। ये लकड़ियां देख रहे हैं आप, ये माताजी ने खुद ढोके लाए हैं जंगल से, और ये अभी स्टोक में रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है तो उस समय जंगल नहीं जा सकते हैं, कुछ और काम नहीं हो सकता है, इसीलिए बस यहाँ से 2-2 4-4 करके लकड़ियाँ घर पे रसोई में ले जाएंगे और इनको ही जलाएंगे। खाना भी इन्हीं लकड़ियों से पकेगा और आग वाग सेकने में भी इन्हीं लकड़ियों को यूज करना पड़ेगा। ये गाय है, ये इसका बेटा है, ये फिर खेत में जाते हूँ, फिर हम ककड़ी लाते हैं, हाँ ककड़ी निकाल के लाते हैं। ये हरी सब्जी बोई है, ये नींबू है, ये नींबू है, ये हरी ककड़ी है, ये ककड़ी निकाल रही है ये। इस उम्र में भी ये माँ कितनी मेहनत करती है। सुबह सूरज निकलते ही यह माँ खेतों की ओर निकल जाती है। कभी अनाज बोना, कभी घास काटना तो कभी गाय बैलों की सेवा करना। दिन का दूसरा हिस्सा जंगल में बीतता है, जहाँ घंटों चलकर लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और इन कामों के बाद भी बेटियों की देखभाल कभी कम नहीं होती। खाना खिलाना, कपड़े बदलना, उन्हें साफ सुथरा रखना सब माँ ही करती है। टीना मीना और उनकी माँ की कहानी सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं बल्कि हर उस माँ की दास्तां है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। इनकी जिंदगी कठिन है लेकिन इनका हौसला हम सब के लिए एक सीख है। इस माँ की ममता और त्याग को सलाम। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह कितने बजे हैं? 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। हाँ। और टीना? 5 बजे 5 बजे हाँ। इनके लिए ये जो ये लाली लिपस्टिक है ये कौन लाता है? मैं लाते हूँ, हैं? और कौन लाते हैं। ये पैसे मेरे को तंग करते हैं, फिर जाते हैं बाजार जाते हैं, फिर बाजार पे लाते हैं, किसी से पैसे निकाला, पैसे फिर वे लोग बाग वैसे देते हैं, किसी दिन तुम्हारी पेंसिल आ जाएगी दे देना, फिर वैसे हम लाते हैं। क्या करो, अपने बाबी लोगों को देखते हैं, हाँ। फिर यहाँ उनको ये चूड़िया लिपस्टिक ये सब पहनने, फिर वैसे ला बोलते हैं ये। अच्छा। और ये तो कहीं नहीं है, इससे कहाँ अंदर से बाहर नहीं जाते, थोड़ा बाहर जाते हैं भाई, अंदर ही है। टीना की लट्टी देख सकते हैं आप, ये लट्टी, ये आप रोज काम पर जाती हैं? अच्छा। खाना पीना पकाया, इसको खिलाया, इसके लता कपड़ा धोया, इसके नहाने धोहाने अपने भी भाई, ये छोटा वैसे इसके झाड़ू लगा करके मुनी थोड़ा पोछा होसा लगाया, बस
बैठते हैं टीवी चाहते हैं। अगिल का आज के किसा को है किसा को है ये कमर कमर है हाँ। कसा कमर तो मुन्ना हां बस जाना है मुन्ना उन ला बाजार हम बता हल्द्वानी दिल्ली बागेश्वर कहाँ मैं दिल्ली बैठ कहाँ सिंहपुर का जिला दिल्ली दिल्ली जाना है इनको ना दिल्ली जाने का शौक है। दिल्ली के बारे में किसने बताया? दिल्ली के बारे में किसने बताया? वो बाती में चला कौन हाँ हाँ क्या बात है। तो मीना बता रही है कि हमको पता है, लोग बातें करते हैं तो हम भी सुन लेते हैं। और टीना आपको क्या पसंद है? कमल 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 बम्बई दिल्ली। माताजी बताते हैं कि हमारे कुछ रिलेटिव शहरों में रहते हैं, कुछ मुंबई, दिल्ली, हल्द्वानी, तो उनका फोन इनके पास लगातार आता है और वो ये बताते हैं शहरों में गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है। फिर उसके बाद इनका भी मन बन जाता है कि हमें भी वो चीज देखना है, इसीलिए अभी इनका प्लान हो रहा है शहरों में रुकने का। टीना और मीना ने अब ठान ही लिया है कि अब हमें घर से बाहर रहना ही है। तो मैंने भी इन्हें चिढ़ाने के लिए बोल ही दिया कि ऐसा है तो आपकी हम शादी करा देते हैं, उसके लिए आपके लिए कोई दूल्हा ढूंढते हैं। उसके बाद इनका रिएक्शन देखिए। तो कहाँ पे हो आदि ना आप? हाँ कहाँ पे आदि? तो वहाँ रहा तू तो बड़ा बागशाल पे हो आदि तो एमी का की शादी नहीं कर ली तू? शादी ना को है तो एक तमी कोई के कोना बोलो जब बोर शादी ना हाँ? टीना मीना की शादी करानी है जल्दी। हाँ बैसाख में शादी कर देना है, बैसाख में अप्रैल यानी कि 2026 के अप्रैल मई में टीना मीना की शादी करानी है तो करानी है, करानी है तो करानी है, करानी है तो करानी है, करानी है तो करानी है। कोई बात नहीं, गाली खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीना मीना की शादी करानी है तो करानी है। जो दूल्हा होगा ना जो तेरे खुशमो लो वो बना दे, ब्लॉग और बना दे हाँ वो बना देगा। चलो बाय बाय करो, टाटा करो, टाटा। ठीक है बाय कर देते हैं, नहीं आऊंगा अब मैं और वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है माता जी को परेशान मत करना, ठीक है माता जी को परेशान नहीं करना। मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं नाराज होकर जा रहा हूँ यहाँ से। और माता जी को परेशान कर रहे हैं ना, इसीलिए मुझे ये चीज करना पड़ रहा है। यहाँ पे माता जी को बहुत परेशान कर रहे हैं कि हमें हल्द्वानी लेके जाओ, हमें हल्द्वानी रखो। पता नहीं कॉल आता है इनके पास कि आप लोग कभी हल्द्वानी की तरफ भी आओ। तो तब से फिर इन लोगों ने ना यही एक ही बात पकड़ के चल रहे हैं कि हमें हल्द्वानी पहुंचा दो, हल्द्वानी पहुंचा दो। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार टीना बोल रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक 5000 लाइक का टारगेट है। देखते हैं टीना मीना और उनकी माता जी के लिए कौन कौन आज लाइक करता है। तू भी तंग है, मैं भी तंग हूँ, माता जी भी टीना मीना के लिए कमरे कमरे बोल रही है, तंग हो ये। ये माता जी को इतना परेशान कर रहे हैं कि हमें हल्द्वानी रखो, हल्द्वानी रखो। अबे माता जी कहाँ से रखेंगे हल्द्वानी? हल्द्वानी क्यों रखेंगे? बताओ क्या करोगे हल्द्वानी? क्या गाड़ी देखने के लिए? अब कुछ समय बाद यहाँ घर के सामने सड़क पहुँच गई ना, यहाँ आएगी गाड़ी, वहीं जाएंगे। अबे यार कितनी आफत है, परेशान कर रहे हैं माता जी को कि हल्द्वानी ले जाओ, हल्द्वानी ले जाओ। साथ में लक्की भी आया है, लक्की बोल रहे सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टीना मीना को मिलने के लिए ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर जाना होता है।